तो हरि नाम के द्वारा बहुत सारा लाभ होता है। हरि नाम ही है जो प्रभुपाद जी ने सबसे पहले टॉमकिंसन पार्क में कीर्तन के द्वारा शुरू किया था। हम सब भक्त मिलकर इस हरि नाम प्रभु की वंदना करते हैं हरे नाम व अष्टकम के द्वारा। तो ये केवल अष्टक है जिसमें हमें हरि नाम का एक मोबाइल प्रचार होगा। तो हरि नाम की मधुरता एक अष्टक के द्वारा हम गाएंगे और उसके बाद अलग अलग हरि नाम को हम सुनेंगे समझेंगे। और आज हरि नाम का गुणगान कैसे हरि और भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो कृपा करके सब भक्तों के चरणों में प्रार्थना है कि आशीर्वाद दीजिए कि हम कृष्ण भावना के इस हरि नाम को अत्यंत मधुरता से समझ सके और सब तक इसको पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मधुरम मधुरेभ्योऽपि तो अत्यंत मधुर मोबाइल पे बैठ लगा है। मधुरम मधुरेभ्यो भी पावनम पावनेभ्यो भी हरे नामेव केवलम। तो ये भगवान का नाम अत्यंत मधुर है। एक माता जी वो कभी हरि नाम लेना नहीं चाहती, हरे कृष्ण मंत्र लेना नहीं चाहती थी। तो भक्त प्रभुपाद के समय की बात है तो भक्त लोग उन्हें कहे कि आप वृंदावन चलो, उधर चैतन्य महाप्रभु का स्पेशल हरि नाम आपको प्राप्त होगा। तो वहां भी वो गई, दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। परंतु विदेश की माता जी थी, फिर भी उन्होंने कहा कि मैं नाम जप तो नहीं करूंगी। फिर प्रभुपाद जी के पास उन्हें ले गए। प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया और फिर उनको कहा कि आपने रसगुल्ला खाया है? उसने कहा नहीं। प्रभुपाद जी ने रसगुल्ले मंगाए, फिर उसने खाना शुरू किया। एक रसगुल्ला खाया। विदेशों में कभी रसगुल्ला लोगों को मिलना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने वो रसगुल्ला खाया, उसको बहुत अच्छा लगा। फिर प्रभुपाद जी ने कहा और रसगुल्ले लाइए। फिर दो चार पांच रसगुल्ले खिलाए। फिर उन्होंने कहा आपको रसगुल्ला कैसे लगा? वो बोले अत्यंत मधुर, मधुर लगा, बहुत टेस्टी, गोड स्वीट। प्रभुपाद जी ने कहा इससे भी मधुर भगवान का नाम है। मधुरम मधुरेभ्योऽपि पावनम पावनेभ्योऽपि मंगलम मंगलेभ्योऽपि। मंगल से मंगल, मधुर से मधुर के भगवान का नाम है। तो जैसे वो सुना कि ये अत्यंत मधुर है तो फिर वो उसको समझ गई और उसके द्वारा उन्होंने नाम शुरू किया। तो इस प्रकार कई प्रकार से भक्त हरि नाम का जप शुरू करते हैं। प्रभुपाद के समय एक भक्त थे, उन्होंने रोज वो मंदिर आते थे और प्रभुपाद के हाथों से इस्कॉन बुलेट गुलाब जामुन खाते थे और दर्शन करना, फिर मंदिर, घर जाना आना, घर जाना आना। कुछ दिन के बाद उनको ऐसा लगा कि आने जाने में हमारा जो टाइम है वो व्यर्थ जा रहा है, तो क्यों नहीं हम मंदिर में ही रह जाए। तो वो वही रह गए और वो उन्होंने वो प्रसाद भी खाया, भक्त भी बन गए और उसके बाद धीरे धीरे वो बहुत बड़े सन्यासी महाराज बन गए। उनका नाम था जयध्वज स्वामी। तो प्रसाद की ये महिमा है और हरि नाम की महिमा है जिससे व्यक्ति अधिक शुद्ध होता है। हरि नाम प्रचार ये हमारे जीवन का मेन लक्ष्य है। तो आइए इस हरि नाम को आज हम प्रार्थना करते हैं ये हरि नाम अष्टक के द्वारा। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलम मंगलेभ्योऽपि पावनम पावनेभ्योऽपि हरे नामेव केवलम। 2 दिन पहले महाराज कह रहे थे कि कैसे वो मृगारी था जो पक्षियों को मार रहा था, परंतु जैसे उन्होंने इस हरिनाम का उच्चारण किया
तो तुरंत वो पावन हो गया। और उसने फिर आगे जैसे ही नाम जब शुरू किया, और जब नारद मुनि फिर आए तो उन्होंने, महाराज कितने मधुरता से, परसों ही हमने सुना, एक चींटी को भी वो मारना नहीं चाह रहा था, तो इतना वो पावन हो गया। इस ब्रह्मांड में सर्वत्र आ ब्रह्मो आ ब्रह्मस्तज पर्यंतम सर्वात्मनामयम जगत, सर्व मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरे नामेव केवलम। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अति उन्नत ब्रह्मा जी से लेकर एक तुच्छ तृण तक सभी परम पुरुष भगवान के माया शक्ति के वश में है। एकमात्र श्री हरि का नाम ही इस जगत में सत्य है, सत्य है, सत्य है। भगवान का नाम ही सत्य है। ब्रह्मा जी भी हरि नाम का उच्चारण करते हैं। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखी, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखी, राम राम हरे हरे। इस प्रकार ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी देवी देवताएं सभी हरि नाम का उच्चारण करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि गोपियां भी रोज उठकर, कभी कभी लोग कहते हैं हम बहुत ऊंचे स्टेज पर चले गए, अभी हरि नाम की जरूर नहीं है। श्रीमद् भागवत में लिखा है गोपियां भी सवेरे उठकर भगवान के नामों का जप करती है। इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत में जब भगवान कृष्ण की दिनचर्या आई है, वहां पर कहा गया है कि भगवान भी उठकर अपने पवित्र नाम का जप करते हैं और ध्यान करते हैं। तो ये अत्यंत स्पेशल भगवान का नाम है। जो भी स गुरु स पिता चापी स माता बांधवोपि सह शिष्येत चेतसा स्मर्तन हरे नामेव केवलम। यदि कोई हमारे गुरु महाराज है, रोज डेली सवेरे उठकर एक अखंडित भगवान की भक्ति कैसे होनी चाहिए महाराज सिखाते हैं। अहेतु की अप्रतिहता, कोई हेतु तो महाराज का ही नहीं, परंतु अप्रतिहता, अहेतु, जिनका कोई संसार ही नहीं है, जिनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, जो सिर्फ संसार के लिए देने के लिए आए हैं, ऐसे हमारे गुरु महाराज और परम गुरु प्रभुपाद, उन्होंने एक ही हरि नाम का वितरण किया। जो पिता है उसका भी कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को हरि नाम दे। जो माता है, यदि वो अपने बच्चों को हरि नाम नहीं सिखा रही है तो वो माता नहीं है। जो बंधु बांधव, अपने भाई, यदि अपने भाइयों को हरि नाम नहीं सिखाते हैं तो उसका कोई व्यर्थ है। और जो शिक्षक है वो अपने लोगों को हरि नाम नहीं सिखाते हैं तो वो भी व्यर्थ है। तो ऐसे ये हरि नाम अष्टक, तो हमें गुरु है, हम पिता है, मित्र है, माता है, सबका यही उद्देश्य है कि हमें बच्चों को, अपने आश्रितों को हरि नाम सिखाना चाहिए। सगुरो सपिता चापी स माता बांधवोपि सह शिष्ये चेतसया स्मृतम हरे नामेव केवलम। हरे नाम, हरे नाम, हरे नामेव केवलम। बड़ा ही मधुर ये हरि नाम अष्टक है। निश्वासो नाही विश्वासो कदा कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरे नामेव केवलम। राइटो, अंतिम श्वास हम कब लेंगे वो हम नहीं जानते। कैसे हमारी बना बनाई सारी भौतिक व्यवस्थाएं नष्ट हो जाएंगी हम नहीं जानते। अतः बुद्धिमता होगी कि हम शैशव अवस्था से ही परम पवित्र नाम जप करना शुरू करेंगे, क्योंकि श्री हरि नाम जप करना ही सचमुच
सचमुच है। जैसे महाराज के अभी हमारे राधा कुंड प्रभु बता रहे थे कि छोटी सी बच्ची है फिर भी 16 माला जप कर रही है, कितना मधुर है। बड़े बड़े लोग 50 साल 60 साल हो गए मगर एक बार भी जिन्होंने जप नहीं किया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम वहां जाए और लोगों को हरि नाम का प्रचार करें। एक बार एक गांव में प्रचार हो रहा था और वहाँ के भक्त साईं बाबा को मान रहे थे आके लोग, तो महाराज ने कहा कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम हरि नाम लोगों को सिखाए ताकि बाकी दुनिया में लोग फंसे नहीं। तो हमारे भक्त हरि नाम का यदि प्रचार करेंगे तो और भी ये संस्था आगे बढ़ जाएगी। हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जना गायंती भक्ति भावेन हरे नामे व केवलम। भगवान श्री हरि वही विराजते हैं जो आध्यात्मिक रूप से विकसित आत्मा दिव्य भक्ति में उनकी स्तुति गायन करते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि का नाम सबसे सुंदर है, अकेले वे ही सब कुछ है। तो भगवान को बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, भगवान हमें कहाँ मिलेंगे? तो भगवान हमें वही मिलेंगे जहाँ हरि नाम होगा, जहाँ भगवान की कथा होगी, वही भगवान हमें प्राप्त होंगे। तो हरि की विशेष कृपा में वही प्राप्त होगी जहाँ हरि नाम है। तो हरि वहाँ ही रहते हैं जगह उनका हरि नाम है। इतना ही नहीं कि हमारे हरि है, जहाँ भी नाम लेंगे वो हरि रहेंगे। इसीलिए हरि नाम हरि नाम, बस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सब महात्मा होते हुए भी आगे वर्णन है, अहो दुखम महादुखम दुखा दुखतरम यतः कांचयम विस्मृतम रत्नम हरे नामेव हरि नाम हरि नाम। अत्यंत दुख है, दुख से भी दुख है। भौतिक कोई भी दुनिया में कोई भी दुख पूर्ण है। जैसे कांच के टुकड़े को बहुत समझ लेना, जबकि हरि नाम एकमात्र अनमोल रत्न है। हरि नाम ही रत्न है। हमारे प्रभु जी एक बार कह रहे थे, एक व्यक्ति को एक चमकने वाला मणि मिला और वो चमकने वाले मणि को लेकर पहले गया किराना की दुकान में, भाई लीजिए। किराना वाले ने कहा कि वो तो अच्छा है, क्या चाहिए? 10 किलो चावल ले जाओ, 20 किलो लेके जाओ। फिर उसने लगा रहे वो कीमती है, नहीं दिया। फिर वो बड़े दुकान के पास सेठ जी के पास गया। सेठ जी ने कहा इसके 1000 2000 5000 ले लो। फिर भी उसका मन नहीं माना। फिर वो रत्न लेकर, जो जौहरी है, गोल्ड एंड सिल्वर मैन है, उनके पास गया। तो फिर उधर जाके उन्होंने कहा कि ये अत्यंत अमूल्य है, करोड़ों खरबों का है। उसी प्रकार ये हरिनाम सबसे अमूल्य यदि कोई चीज है तो ये हरिनाम है। तो इसे लेने से हमारे सभी दुख मुक्त हो जाएंगे। आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन तत्सत्य विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। भगवान का नाम लेने से भय भी भयभीत हो जाता है। ऐसा ये भगवान का नाम है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्तो नित्य शुद्धो अभिन्न स्वात नाम नामिनो। नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं। दीयताम दीयताम करना नियताम नियताम वचः गीयताम गीयताम नित्यम हरे रामेव केवलम। निश्चित रूप से यह किसी ने अपनी आवाज द्वारा उच्चारण किया है, निश्चित रूप से को आया है, वह है एकमात्र श्री हरि नाम।
लोगों को देने के लिए, धीयताम धीयताम करना, कानों के लिए सुनने के लिए अत्यंत मधुर यह हरिनाम है। नियताम नियताम वचः, जीभ से बोलने के लिए क्या नाम है। गीयताम गीतम, नित्य गान के लिए हरिनाम है। और आखिरी श्लोक, 8वां श्लोक है, तृणभृत्य जगत सर्वम राजते सकल परम चिदानंदमयम शुद्धम हरे नामे व केवलम। परम पवित्र नाम के सामने ये ब्रह्मांड एक तुच्छ घास जैसा है। ये संपूर्ण रूप से राज करता है। ये शाश्वत चेतना है जो दिव्य भाव एवं परमानंद पूर्ण है और संपूर्ण रूप से परम पवित्र है। ये केवल श्री हरि नाम है जो सब कुछ है। भगवान का नाम ही सब कुछ है, नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार इस ब्रह्मांड में यदि कोई है तो वो हरि नाम है। 14 भुवन माजे, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि 14 भुवन में यदि कोई अत्यंत पवित्र चीज है तो वो है हरि नाम। हरि नाम, हरि नाम, हरि का नाम नहीं मधुर है। और ये इतना मधुर है कि भगवान खुद इस नाम का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं और वो सबको इस हरि नाम को पहुंचाते हैं। इस बार ये हरि नाम अत्यंत पावन, पवित्र, दिव्य और शक्तिशाली है। इस नाम का जप करने से हम कई भक्तों को देखते हैं तो उनके जीवन में स्पेशल क्रांति निर्माण हो गई है और वो अपना जीवन आनंदमय जी रहे हैं। जो दुखी थे वो आज सुखी बनकर आनंदित हो गए हैं। तो इस प्रकार यह हरि नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस हरि नाम के द्वारा अपनी रक्षा की जाती है। जैसे कुछ दिन पहले हमारे प्यारे आनंद शेष प्रभु ने उतना उद्धार का वर्णन किया और उन्होंने बताया कि कैसे उतना का भगवान ने उद्धार किया। तो उसमें ही 3-4 श्लोक के द्वारा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान को भी जब पूतना के द्वारा यशोदा को लगा कि इनको हमें शुद्ध करना है तो दूसरा कोई उपाय नहीं किया गया। उनके ही दिव्य नामों के द्वारा ब्राह्मणों को बुलाया गया, स्वस्ति वाचन किया गया और उनके ही पवित्र नामों के द्वारा उन्होंने हरि नाम के द्वारा ही उनका उद्धार किया गया। तो आइए 2-3 श्लोकों में हम ये जो भगवान की जो रक्षा कवच उनके नामों के द्वारा कैसे किया गया वो 1-2-3 श्लोक पढ़ेंगे। यहाँ पर बताया है कि पूतना के द्वारा भगवान का वध करने के लिए पूतना आई थी परंतु भगवान ने उसका वध कर दिया। फिर गोमूत्र के द्वारा अच्छी तरह से भगवान को नहलाया गया, गोधूलि से उनका लेप किया गया, उनके शरीर में 12 अंगों पर तिलक लगाया गया और कौन से मंत्र जो हम भगवान के नामों का मंत्र करते वही मंत्रों से उनको भी तिलक कराया गया और गोबर से भगवान के विभिन्न नाम अंकित किए गए। गोबर से उनके अंगों में नाम अंकित किए गए। इस तरह बालक की सुरक्षा की गई। गोपियों ने सर्वप्रथम दाहिने हाथ से जल का एक घूंट पीकर आचमन किया। जैसे हम आचमन करते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, तो ये भी भगवान के नामों से ही आचमन किया जाता है। उन्होंने अपने शरीर तथा हाथों को न्यास मंत्र से शुद्ध बनाया और उन्होंने बालक के शरीर को भी उसी मंत्र से परिशुद्ध किया। कौन से मंत्र थे? अव्याधजोग्रीमणिमानस्तव जानवथोरु यज्ञोच्युतं कटितटं जठरं हवा हयास्य हतकेशवस्तुदरम् ईशयीनस्तु कण्ठे
विष्णुर्भुजं मुखौरुक्रमैश्वरकम् चक्राप्रदस्तः गदो हरिरस्तु पश्चात् तत्पार्श्वयो धनुरसि मधुहाजनस्य कोनेषु शङ्ख उरुगाय उपर्युपेन्द्र तार्षक्षितिहलधरः पुरुषः समन्तात्। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बतलाया कि गोपियों ने भगवान कृष्ण की रक्षा उपर्युक्त विधि के अनुसार निम्नलिखित मंत्र द्वारा की। कौन सा मंत्र है? अज भगवान जो अजन्मा है वो आपके पैरों की रक्षा करे, मणिमान तुम्हारे घुटनों की रक्षा करे, यज्ञ भगवान आपके जांघों की रक्षा करे, जो उसका कभी भी च्युत होता। हर व्यक्ति अपने पद से कभी कभी नीचे गिर जाता है, परंतु भगवान अपने पद से कभी नीचे नहीं गिरते। अच्युत भगवान तुम्हारे कमर के ऊपर की भाग की रक्षा करे, हयग्रीव तुम्हारे उदर पेट की रक्षा करे, केशव तुम्हारे हृदय की रक्षा करे, ईश भगवान ईश्वर तुम्हारे वृक्ष स्थल की रक्षा करे, सूर्य देव तुम्हारे गले की रक्षा करे, विष्णु तुम्हारे भुजाओं की रक्षा करे, उरुक्रम तुम्हारे मुख का रक्षा करे, ईश्वर तुम्हारे सिर की रक्षा करे, और चक्री, चक्री मतलब जिन्होंने चक्र धारण किया हुआ है वो चक्री, आगे से हम जहाँ भी आगे चले वहां चक्र घूमता रहे, और गदाधर हरि पीछे से गदाधर हरि, धनुर्धर मधुहा मधु मधु दैत्य को मारने वाले, एवं खड्ग भगवान विष्णु दोनों ओर से तुम्हारी रक्षा करे। इस बाजू में मधु और इस बाजू में धनुर्धर दोनों रक्षा करे। शंखधारी भगवान का शंख, पांचजन्य शंख, इसका उच्चारण करने से सभी भय से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यह शंखधारी गुरु गाय समस्त कोनों में तुम्हारी रक्षा करे। उपेंद्र, उपेंद्र भगवान जो त्रिविक्रम है, वामन देव है, उनका नाम उपेंद्र है, वो हमारी ऊपर से रक्षा करे, भगवान कृष्ण की ऊपर से रक्षा करे। गरुड़ धरती पर तथा पर पुरुष हलधर बलराम चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करे। इस प्रकार ये रक्षा कवच है। खेतिहरों के घरों में भी जो सभ्यता के आधुनिक विधियों में बड़े चढ़े नहीं है, स्त्रियां गोबर और गोमूत्र के द्वारा मंत्र पढ़कर बच्चों की रक्षा करना जानती थी। बड़े से बड़े खेतों में बहुत ही सुरक्षा प्रदान करने की यह एक सरल तथा व्यवहारिक विधि थी। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसे कैसे करनी है, लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि वैदिक सभ्यता का अंग है। तो भक्ति का अंग है हमारे इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। तो वही भगवान ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते, तो वही ऋषिकेश भगवान इंद्रियानि ऋषिकेश प्राणान नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरो अवतु। ऋषिकेश तुम्हारे इंद्रियों की तथा नारायण प्राण वायु की रक्षा करे। भगवान ऋषिकेश जो हमारे सभी इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, वो हमारे इंद्रियों की रक्षा करे। नारायण, तो नारायण जो समुद्र नारायण में स्नान करते हैं, विश्राम करते हैं, वो हमारे प्राण वायु की रक्षा करे। श्वेत दीप के स्वामी तुम्हारे चित्त की और योगेश्वर, सभी योगों में मेन चीज मन है, तो इस मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो ध्रुवार नीतिर मतिर मम। जहाँ ये योगेश्वर है और अर्जुन है,
वही कसरी की कभी कमी नहीं होगी, विजय होगी, नीति मनता रहेगी। मेरा मुझसे हमारे संजय जी ने कहा है, हमें भी अत्यंत गंभीरता से इन मंत्रों को पढ़ना चाहिए। कृष्ण गर्भस्तु मे बुद्धिम आत्मानं भगवान परः पातु गोविंद व्रजंतम व्याध वैकुंठ भुंजानम यज्ञ भुक् पातु सर्वग्रह भयंकर। हमारे ग्रह यदि कम ज्यादा है तो हमें कोई ज्योतिष या और कोई ग्रह के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमें भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, जिससे सभी ग्रह शांत हो जाएंगे। जैसे भागवत में बताया है कि प्रहलाद महाराज, जिनको कई संकट दिए जा रहे थे हिरण्यकश्यप के द्वारा, परंतु उन्होंने अपना ग्रह कृष्ण ग्रह आत्मा, उनका ग्रह ही कृष्ण बन गया था। वो बाकी कोई चक्कर में पड़े ही नहीं। तो इस प्रकार उन्हें विशेष प्राप्त बुद्धि की बुद्धि है की रक्षा में गर्भ करे। पूर्ण पुरुषोत्तम तुम्हारे आत्मा की रक्षा करे। हमारे खेलते समय गोविंद, खेलते समय बच्चे गिर जाते हैं, कभी उनको लग जाती है, तो उनके लिए गोविंद उनकी रक्षा करे। हमारे सोते समय माधव, जो अत्यंत मधुर है, तुम्हारी रक्षा करे। भगवान वैकुंठ तुम्हारे चलते समय तथा लक्ष्मीपति नारायण तुम्हारे बैठते समय रक्षा करे। तो हमारे चलते समय वैकुंठ भगवान, जब हम बैठ जाएंगे नारायण हमारी रक्षा करे। इस तरह भगवान यज्ञ भुक तुम्हारे सारे दुष्ट ग्रह जो भयभीत रहते हैं और तुम्हारे भोग के समय सदैव तुम्हारी रक्षा करें। तो यज्ञपति रक्षा करे। इस प्रकार डाकिन्यो या तो धानस्य पुष्पांडा ये अर्भका ग्रहा भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायकः ओटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः यन्मादाये रूपस्मारा देह इंद्रियद्रुमः। तो डाकिनी, यातुधानी, कुष्मांड, दुष्ट डाकिने बच्चों की सबसे बड़ी शत्रु है। भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस विनायक जैसे दुष्टात्माओं के साथ कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका जैसी डायने भी सदैव शरीर प्राण इंद्रियों को कष्ट पहुंचाने के लिए तैयार रहती है, जिससे स्मृति की हानि, उन्माद तथा बुरे स्वप्न उत्पन्न होते हैं। वे अनुभवी दुष्ट ग्रहों की तरह बच्चों के लिए विशेष रूप से भारी उत्पात खड़ा करती है, किंतु भगवान श्री विष्णु के नामोच्चारण से ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। इन सब के लिए कोई अस्त्र शस्त्र लाने की जरूरत नहीं, फिर भगवान का नाम ले लो, ये सभी उत्पात नष्ट हो जाएंगे। किंतु भगवान विष्णु के नाम उच्चारण से ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब भगवान विष्णु का नाम प्रतिध्वनित होता है तो वे सारे डर जाते हैं और दूर भाग जाते हैं। इस प्रकार भगवान का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। अद्वैतम, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ब्रह्म संहिता अद्वैतमच्युतमनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो आदि पुरुष है, अद्वैत है, अच्युत है और अनादि है। यद्यपि वे अनंत रूपों में विस्तार करते हैं, फिर भी वे आदि है और सबसे वे सदैव युवक रहते हैं।
ऐसे नित्य आनंदमय तथा सर्वज्ञ रूप वाले भगवान वेदों के पुस्तकीय ज्ञान से नहीं जाने जा सकते, अपितु वे शुद्ध और अनन्य भक्तों के समक्ष स्वतः प्रकट हो जाते हैं। तो प्रभुपाद की कृपा से हम इन भागवत ग्रंथों के द्वारा भगवान को जान सकते हैं। हम शरीर को तिलक से सजाते समय विष्णु के 12 नामों का उच्चारण करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यद्यपि गोविंद या श्री विष्णु एक है, किंतु उनके विभिन्न नाम रूप है जिनसे विभिन्न कार्य करते हैं। किंतु यदि किसी को एक साथ सारे नाम स्मरण नहीं करते तो एकमात्र भगवान विष्णु भगवान विष्णु भगवान विष्णु नामोच्चारण और भगवान विष्णु का सदैव चिंतन कर सकता है। विष्णु आराधनम परम, पूजा का यही सर्वोच्च रूप है। यदि कोई निरंतर विष्णु का स्मरण करे तो भले ही उसे दुष्ट आत्माएं सताती हो, किंतु उनकी रक्षा निसंदेह हो सकती है। आयुर्वेद शास्त्र की संस्कृति है, हर व्यक्ति बीमार है तो ऐसे ही नहीं गोलियां उठाई खा ली। तो क्या प्रभुपाद लिखते हैं, औषधि चिंतित विष्णु, जहाँ तक कि दवा खाते समय भी श्री विष्णु का स्मरण करें, क्योंकि दवाई सब कुछ नहीं होती, भगवान श्री विष्णु ही असली रक्षक है। कभी कभी बहुत सारी दवा ले ली और फर्क नहीं पड़ता है, परंतु छोटी सी कुछ गोली खा ली, आदमी बीमारी से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान का नाम लेकर ही हमें औषधियां भी खानी चाहिए। यह भौतिक जगत विपदाओं से भरा हुआ है, पदम पदम विपदाम, अतः मनुष्य को वैष्णव बनकर निरंतर विष्णु का चिंतन करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन से वह अधिक सुगम हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान है, उन्होंने कहा, कीर्तनीय सदा हरि, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तथा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। तो इस प्रकार हरिनाम का महात्म्य है कि हरिनाम हमें कैसे लेना है, कितना रस है, ये चैतन्य शिष्टाष्टक से हमें पता चलता है कि भगवान के नाम के बगैर ये संसार हमारे लिए तुच्छ है। एक नाम गोविंद विरहीन, भगवान के नाम के बगैर हमारा जीवन व्यर्थ है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधो, कृपया तव पाद पंकज धूलि संचितम विचिंतय, नयनम गदश्रुधारया वदनम गद गद रुद्भया गिरा, पुलके निचितम वपुकदा तव नाम ग्रहणी न। वो दिन कब आएगा जब हम भगवान का नाम लेंगे, हमारा शरीर में रोमांच होगा, आंखों में आंसू आएंगे और उस नाम के लिए हम रो पड़ेंगे। तो वो स्थिति हमें कब प्राप्त होगी, कब हम उन भगवान के नामों में रुचि निर्माण करेंगे। इतनी शक्ति है फिर भी हमें उनमें रुचि निर्माण नहीं हो रही है। नाम के बगैर हमारा जीवन व्यर्थ है, नाम बिना व्यर्थ जीवन। हरि हरि विफल जमन गवान, हमने हमारा जीवन व्यर्थ गंवा दिया यदि हमने हरि नाम का जप नहीं किया और हरि नाम का प्रचार नहीं किया। रादपि सुनिचेन तरो रपि सहिष्णुना, अमानिनेन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो तृण से भी नम्र हमें बनकर, रादपि सुनिचेन तरोरपि, कितने भी मुसीबतें आ जाए, हमें भक्त कुछ कह दे या जीवन में कोई भी संकट आ जाए, हमें इस हरि नाम को कभी छोड़ना नहीं है। उसको सहन करते हुए नाम जप करना है। अपने मान की इच्छा हमने कर ली, अपने को बड़ा समझ लिया, भक्ति का नाश हो जाएगा। हमें गुरु महाराज की विशेष कृपा, प्रभुपाद की कृपा का आशीर्वाद लेकर इस हरि नाम का जप करते रहना चाहिए। अमानी नैन मान देना, अमानिनेन, अमरानी कोई मान की इच्छा नहीं, और मान देना, मान देकर, कभी कभी हम मान देना भूल जाते हैं, परंतु इसको और भी आसानी से एक भक्त ने कहा,
कि यदि हमें और नम्र बनना है तो हमें क्या करना है, नाम देना। यदि हम किसी को नाम देंगे तो कभी कभी वो नाम लेगा नहीं, हम उसको हाथ जोड़कर विनंती करेंगे, प्रभु नाम लीजिए। हमारे पास किसी को देने के लिए प्रसाद नहीं है, गीता कोई खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, परंतु नाम दान बड़ा ही आसान है। हम हर एक व्यक्ति को मिलकर नाम दान कर सकते हैं। नाम दान बड़ा ही आसान है और यही सबसे बड़ा धन है। इसके बगैर कोई भी धन इस संसार में नहीं है। इसके लिए नाम दाने न, नाम दान करने से कीर्तनीय सदा हरि। जैसे हम किसी को नाम देंगे हमारा भी कीर्तन हो जाएगा। तो महाराज वही नाम का दान देने के लिए मंगोलिया जैसे देश में पहुंचे हैं और वहां भी कीर्तन कर रहे हैं। और महाराज के साथ हमने यूरोप में 21 दिन तक यात्रा की, मॉरिशस में 10 दिन तक यात्रा की, कजाकिस्तान में 7 दिन तक यात्रा की। तो ये सभी यात्राओं के साथ और महाराष्ट्र में कई जगह, कोल्हापुर, नागपुर, अमरावती, ये सभी यात्रा में महाराज एक ही नाम महात्म्य का वर्णन करते थे और उन्होंने नाम दिया। प्रभुपाद जी ने भी गुरु महाराज को कहा कि आप नाम दीजिए। इस महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र आपका है और आप इस महाराष्ट्र में कीर्तन के द्वारा यहाँ की कृष्ण भावना को जागरूक कीजिए। महाराज का जो कीर्तन है 1988 में हमने सबसे पहले महाराज का जो कीर्तन सुना, उसके द्वारा हमने महाराज को देखा नहीं था, सिर्फ एक कैसेट थी। उस कैसेट में हम ट्रैवलिंग बॉम्बे में गए थे और रिटर्न आ रहे थे और इटर्नल ब्लिस नाम की वो कीर्तन था। और वो कीर्तन सुनते ही इतना आनंद प्राप्त हुआ। उस हरि नाम का उच्चारण महाराज कितने मधुरता से कर रहे थे और उसको सुनकर ही रोमांच कंपा हुआ और हम महाराज के हिस्से बन गए। तो इस प्रकार ये कीर्तन महाराज का सबसे विशेष है, कीर्तनीय सदा है। उन्होंने इतना कीर्तन किया है, इतना कीर्तन किया है कि भगवान, एक भक्त हमारे साले है, वो कहते हैं कि महाराज आपका कीर्तन जब मैं सुनता हूँ तो आंख मीच कर जब मुझे ध्यान लगता है तो मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात राधा कृष्ण इस कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं। और सभी भक्त इस कीर्तन में नृत्य करते हैं। महाराज के कीर्तन में कोई नीचे बैठ नहीं सकता। तो वो कीर्तन उन्होंने दिया। आज उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वो कीर्तन करने की प्रेरणा दे। सब भक्त हम लोग मिलके ये कीर्तन नगराधि ग्राम, दो ही भक्त है, एक मृदुंग एक करताल लेकर, एक साउंड सिस्टम लेकर रोज डेली कीर्तन करें। पुणे में हमारे राधे श्याम प्रभु ने नियम बनाया है, सवेरे मंगल आरती होगी, भक्त बैठकर जब 7 बजे तक करेंगे और आधा घंटा डेली कीर्तन, 7 से 7:30। जहाँ भी मंदिर के आसपास भक्त 15 मिनट आगे जाते हैं और 15 मिनट फिर रिटर्न आ जाते हैं और इस प्रकार वो डेली कीर्तन का आनंद प्राप्त करते हैं। तो इसलिए कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तन करने से हमारा सब नष्ट हो जाएगा। लॉकडाउन में हमने नित्य 5 से 5:30 बजे तक शाम तक कीर्तन करते थे, जिससे महामारी चली गई। महामारी जाते ही सब कीर्तन ठप हो गया। ऐसे नहीं, हर दिन हमें घर में आधा घंटा 1 घंटा कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करने से पॉजिटिव थिंकिंग निर्माण होगी, सब असत विचार चले जाएंगे। एक बार महाराज के साथ हम कार्यक्रम में गए थे। महाराज ने कहा अपना घर आप कैसे भर सकते हो, नोटों से, खजानों से, कपड़ों से, सोने से, हीरे से? पूरा घर तो इससे नहीं भर सकते, फिर घर कैसे भर सकते हो? तो उन्होंने कहा कि ये घर आप हरिनाम के द्वारा भर सकते हो। जैसे हरिनाम का उच्चारण होगा पूरा घर भगवान के नामों से भर जाएगा।
तो इस प्रकार नाम उच्चारण से हमारे घर को भरिए, मन को भरिए, आत्मा को भरिए और कृष्णमय बन जाइए। आइए इस पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं और भगवान के इस हरि नाम के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हरि नाम, जैसे भागवत हमने गए हफ्ते में भद्र पूर्णिमा के द्वारा घर घर प्रचार किया, कई सठ भक्तों ने वितरण किया, उसी प्रकार हम में हरि नाम का प्रचार हर घर घर जाए, घरे घरे जाई प्रभु मांगी यही भिक्षा, बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, गौरांग भजले गौरांग जपिले, जय जना गौरांग भजे सही मोर प्राण रे। जो गौरांग का भजन करता है, जो हरिनाम लेता है, वही हमारा जीवन है। हमें घर घर जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए। क्या भिक्षा? हरिनाम। हरिनाम लो, एक स्टिकर दो और उसे हरिनाम का उच्चारण कराओ, उसे प्रार्थना करो कि आप हरिनाम जप करते रहे और इस प्रकार ये हरिनाम पूरे विश्व में चले जाएगा। ये विश्व हरिनाम की योजना गुरु महाराज ने पहले एक दिन के लिए बनाई थी। 1996 में हमने इसमें भी भाग लिया। फिर पद यात्रा वीक था, 7 दिन तक हमने पूरे पूना में पद यात्रा की और ये हरि नाम का हम बैठकर जप करते थे। फिर ये बहुत अच्छा लगा। 1996 जो प्रभुपाद का शताब्दी वर्ष था, उसमें एक दिन रखा था वर्ल्ड होली नेम डे, तो उसका अभी वर्ल्ड होली नेम वीक बन गया है। 1 हफ्ते तक इसका प्रचार होता है, कई कई जगह 2 हफ्ते तक इसका प्रचार होता है और ये हरिनाम प्रचार सब जगह होता है। हमें सबसे ज्यादा भीड़ बच्चे एकत्र होते हैं स्कूलों में। हम स्कूलों में जाके परमिशन लेते हैं और उनको कहते हैं कि आप इस विश्व शांति और विश्व में प्रेम निर्माण हो, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो सब स्कूल वाले मान जाते हैं और फिर हम हरे नाम का महात्म्य 5 मिनट बताते हैं और सब बच्चों से हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करके लेते हैं। तो हजारों बच्चे एक साथ इस नाम का उच्चारण करते हैं। सवेरे जब उनकी प्रार्थना होती है, उसी समय हमारे खास यदुकुल रानी माता जी, रोहिणी प्रिया माता जी, सुंदरी सखी, हमारी शुभदा लक्ष्मी, ऐसे कई माताएं जो स्कूलों में जाकर परमिशन लेती है। फिर मुकुंद माधव प्रभु, आश्रय गिरिराज जी, वो जाकर वहाँ हरिनाम का प्रचार करते हैं और सब लोग एक साथ हरि नाम में भगवान का नाम उच्चारण करते हैं और दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। और एक हरि नाम भी ले लिया तो एक बड़ी मधुर कथा बताई, इसको बोलकर हम रुक जाएंगे, समय तो हो गया है। 1 मिनट और कथा बताएंगे। एक भक्त था और उसकी इच्छा थी कि मेरा भाई भी भक्त बने, परंतु वो भाई कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। थोड़ा पेताड़ खाना पीना मजे में वो लगा हुआ था। तो एक दिन क्या सबने विचार किया कि हम क्या करेंगे, कुछ भी करके इसे हरिनाम उच्चारण कर लेंगे। एक घर के अंदर वो घुसा और बाहर से भक्तों ने खड़ी लगा दी। उसको बोला जब तक तुम मंत्र का जप नहीं करेगा, तुम्हें खाना नहीं, पीना नहीं, बाहर आना नहीं। तो वो बड़ा दुखी हो गया, बोले क्या करना है बोलो। बोले हरे कृष्ण मंत्र बोलो। यस बोल देता हूँ। और उसने अंदर ही, भक्त बाहर से बोले उसको अंदर ही रखा। भक्त बाहर से बोलते हरे कृष्णा, वो अंदर से बोलता हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ये मंत्र उच्चारण किया, बाहर आ गया। भक्तों ने बोला क्षमा, मगर तुम नाम नहीं जप करते, इसके लिए आज हमने कठोरता से आपसे नाम उच्चारण किया। तो नाम उच्चारण हुआ, वो मर गया। यमराज के पास लेके गए। यमराज को यमदूतों ने कहा यमराज जी, इसने जीवन भर पाप ही पाप किया है, परंतु एक हरि नाम का उच्चारण किया है, इसका क्या फल है। यमराज जी ने किताबें खोली, इस हरि नाम के बदले में क्या दे, हमारे इसमें कुछ लिखा नहीं है। बोले चलो हमारे खास देवताओं के राजा इंद्र के पास लेके जाते हैं। उस आत्मा को ले चले। यमराज यमदूत
देवराज इंद्र के पास ले गए। इंद्र ने देखा, अरे भाई हम भोग वाले हैं, ये पढ़ने का काम हमारे दादाजी करते हैं, ब्रह्मा जी के पास ले चलो। ब्रह्मा लोक में ले गए। ब्रह्मा जी ने सभी वेदों को देखा, ये हरि नाम का क्या फल दिया जाए। बोले वेदों में भी कुछ लिखा नहीं है। इस आत्मा को जो नाम जप करते शिवलोक ले चलो। शिवलोक में ले गए। शिव जी ध्यान मग्न थे। शिव जी ने कहा देखो जिसका नाम है उसी के पास ले चलो। वो विष्णु लोक में गए। विष्णु ने कहा कि मेरे पास भी वैकुंठ में इसका जवाब नहीं है, इस आत्मा को गोलोक ले चलो। वो हरि ही, ये हरे कृष्ण मंत्र का है, वैकुंठ का भी नहीं, गोलोक धाम का है। इस आत्मा को गोलोक ले चलो। और गोलोक ले गए। और वहाँ राधा कृष्ण बैठे हुए हैं। ये आत्मा उसके साथ ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, यमराज, सब लोग वहां बैठे और प्रार्थना कर रहे, प्रभु इसने एक नाम लिया, कुछ बोलो इसका क्या है। वो बोले अभी मैं क्या बोलूं। भगवान कृष्ण कहते अरे आप ही समझ जाओ ना कि आप सब देवता इस आत्मा को लेकर मेरे पास आ गए इस नाम के द्वारा, इससे बढ़कर क्या है। और मेरे धाम में जो आ गया, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम ब्रह्म। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासते सूर्या न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जा जाकर व्यक्ति लौटता नहीं। तो ये एक हरि नाम से व्यक्ति, शुद्ध हरि नाम एक भी ले लिया तो भगवान के धाम चला जाता है। और वो शुद्ध नाम हमें कब आएगा। उन्होंने अत्यंत तीव्रता से उस हरि नाम को पुकारा, तो वो हरि नाम हमारे में आ जाए। इसीलिए हमें ऐसा नहीं कि वो एक ही हरि नाम, हमें रोज हरि नाम की प्रैक्टिस करनी है। और हमारा लक्ष्य गोलोक धाम उसे इस मंत्र से प्राप्त होगा। तो हरि नाम हमें लोगों को देना है, सुनना है और आनंद प्राप्त करना है। हमारे पद्ममाली प्रभु हमारे जूम मंदिर के अध्यक्ष है, थोड़े बीमार हैं, उनके लिए हम आज स्पेशल प्रार्थना करते हैं नरसिंह भगवान से। सब भक्त को इस हरि नाम के द्वारा, जो सभी औषधि की औषधि है, तो इस हरि नाम औषधि के द्वारा हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे प्रभु जी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। और इस जूम मीटिंग के वो हमेशा के संचालन करते वैसे ही करते रहे और हमारे भक्तों को प्रेरित करते रहे। तो आज की प्रार्थना हमारी पद्ममाली प्रभु के लिए है। आइए सब हाथ उठाकर हृदय से प्रेम से उनकी स्वास्थ्य के लिए हर रोज वो हमारे लिए प्रार्थना करते, आज हमारी बारी है कि हम ऐसे पवित्र भक्त के लिए अपनी सेवा अर्पित करें। सब भक्त प्रेम से हाथ उठाकर बोलिए, जितने भी भक्त है हाथ ऊपर कीजिए और हमारे पद्ममाली जी के लिए स्पेशल प्रार्थना कीजिए। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, कृष्ण भक्ति बढ़ती रहे, सभी परिवार आनंद से रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब भक्तों को अभी से हम आमंत्रित करते हैं कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर हैप्पी न्यू ईयर की शुरुआत गुरु महाराज के साथ पुणे में पुण्य नगरी तुकाराम के गांव में खास पवित्र भूमि में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 25 से 31 दिसंबर गुरु महाराज की भव्य दिव्य कथा गए 21 साल से चल रही है। महाराज ने इस साल भी करने का विशेष कृपा की है। तो आप सब भक्त इस भागवत कथा के लिए तैयार हो जाइए और जरूर जरूर आइए। अधिकाधिक संख्या में 7 दिन तक बैठकर गुरु के चरणों में भागवत को रोज 3 घंटा सुनना, ये बड़ा ही जीवन का विशेष है। यह अवसर हमें मिल रहा है, ये हमारे गुरु महाराज की विशेष कृपा है। तो आप अधिकाधिक संख्या में आकर इस भागवत कथा का लाभ लीजिए। आप सभी भक्तों को हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है, अधिकाधिक संख्या में आकर इसका नाम और इसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए 1-2 दिन में आपको मोबाइल नंबर लिंक सब शेयर की जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हम यही रुकते हैं। आज हमें विशेष करके नारायण कवच आपको सुनाने की बहुत इच्छा थी, परंतु ये दो इसमें ही अभी समय पूरा हो गया है। यदि आगे कभी समय मिला, भक्तों की कृपा हुई, तो छठे स्कंद में 8वां अध्याय नारायण कवच है, इसको आप घर में भी पढ़िए, जिससे आपकी सब प्रकार से रक्षा होगी। कि कैसे भगवान के नामों से भगवान की तो रक्षा होती है और इंद्र की भी रक्षा हुई, और वही कवच से हमारी भी रक्षा होगी। तो ये हम आगे कभी आपको सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।